ब्यूटीफुल पीपल। यस, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल की। जैसा कि आप लोगों ने कहा था सेकंड चैनल पे व्लॉग्स वगैरह बनाओ, नई वीडियो आ चुकी है। क्या कर रहे हो, ये वीडियो में अभी या तो फिर ये वीडियो देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी देयर। एंड गिव अवे विनर्स विल बी अनाउंस्ड इन द इवनिंग लेटर। कि मुझे इंटरव्यू के अलावा भी, जॉब के अलावा भी बहुत से स्टडीज रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं एंड स्पेशली स्टूडेंट्स लोग करते हैं, कभी कभार उनके पेरेंट्स भी। आई फील ग्रेटफुल। यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, जहाँ पे यस मैंने 10th में, मेरा 12th में भी डिस्टिंक्शन आया था, अच्छा परसेंटेज आया था, मोर देन 70, बट 12th में मेरा 90 से ज्यादा नहीं, 10th में 90 से ज्यादा आया था। और हमारे टाइम पे 10th में ये मार्क्स लेकर आना बहुत मतलब जल्दी आता नहीं था। इनफैक्ट 80 आना भी बहुत बड़ी बात मानते थे उस टाइम पे। किस तरीके से मैंने बिना ट्यूशन के स्कोर किया, वो मैं सब कुछ आपके साथ में मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी वो 90% लेकर आओ या मोर देन दैट लेकर आओ यार। सो आई हैड स्कोर्ड 95.62 और आप उससे ज्यादा स्कोर करो। एंड लोग कहते हैं कि देखो बाद में क्या ही करना है अच्छा परसेंटेज आके, क्योंकि बाद में आपको कोई और कोर्स वोर्स करना होगा। ठीक है, चलो मानते हैं, बट अच्छा परसेंटेज आना इंपॉर्टेंस भी इसलिए क्योंकि आपको वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको लगेगा लाइफ में कि मेरे को आगे कुछ करना। आपके अंदर एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी अच्छे मार्क्स आने के बाद। एंड मेडिकल वगैरह में, मेडिकल फील्ड में काफी स्कॉलरशिप वगैरह मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। और आपका अगर क्वेश्चन है कि इतना परसेंटेज आने के बाद आप डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह क्यों नहीं बनी, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे, एंड व्हाई यू बिकेम एन एयर होस्टेस। देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी, फॉर दैट अलग वीडियो में बताऊंगी, बट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो है आपको दिमाग में डिसाइड कर लेना है कि मुझे 90 के ऊपर ही आना है। क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये कि मुझे सिर्फ 80 के ऊपर आना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे या फिर आपके दिमाग में वो बात रहेगी। बट शुरू से ही डिसाइड कर लो कि मेरे को 90 के ऊपर आना है और यही मेरा एक ही चांस है। सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि मुझे करना है। और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके बेसिक्स जो है क्लियर हो। ये नहीं हो कि मतलब स्कूल में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैथमेटिक्स के बेसिक जो फॉर्मूला जो है आपको याद नहीं है, मैथ्स वगैरह के, साइंस की बेसिक चीजें वगैरह याद नहीं है, और डायरेक्टली आप जो जा रहे हो 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में डिफिकल्ट लेवल जो है धीरे धीरे 9th, 8th, 9th, 10th में डिफिकल्ट होता जाता है। तो बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। उसके लिए ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है आपकी 5वीं 6ठी क्लास वगैरह में, जब भी आप लोअर क्लासेस में थे, उसमें आपने अटेंटिवली ध्यान दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया तो टाइम आपका गया नहीं है, बट आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये करना। पॉइंट नंबर 2, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। फ्लुएंसी इन इंग्लिश का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही फ्लुएंट होना है। अगर आपका सब्जेक्ट दिया गया हिंदी, संस्कृत या मराठी, आप जो भी स्टेट में हो, उसका जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है अलग से, तो वो हिसाब से आप उसमें ग्रामर को प्रैक्टिस करो और वो उसको भी फ्लुएंट कर लो। क्योंकि क्या होता है, आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, स्पेशली इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो जो है लैंग्वेज के जो है एक ग्रामेटिकल मिस्टेक में हाफ मार्क्स कट किए जाते हैं। ये सब हमारी जो टीचरें जो पेपर चेक करती थी वो हमें बताती थी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हाफ मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो 90 के ऊपर जो है मार्क्स एम कर रहे हो। नंबर 3, फोकस अ लॉट ऑन वीक सब्जेक्ट। जैसे मेरा जो वीक था वो मराठी, ऑल्दो आई एम महाराष्ट्रियन, मुझे मराठी बात करनी आती है, पर मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होते थे। लाइक यू नो जेंडर वगैरह, मैं लड़के के लिए लड़की का, लड़की के लिए लड़के का जेंडर यूज कर दी थी, और ये सब के लिए मार्क्स कम आते थे। लाइक मुझे 65 भी आ चुका है, और अगर इतना अगर आ रहा है मेरा, तो मेरा एवरेज तो नीचे ही आ जाएगा, भले से मेरे को दूसरे सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे मार्क्स मिले रहो। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग, लाइक मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आउट ऑफ 150 आई स्कोर्ड 148 इन मैथ्स, तो मैं उसको और परफेक्ट कर रही हूँ। स्पेशली जो है सी और डी ग्रुप के जो प्रॉब्लम्स होते थे, जो मोस्ट डिफिकल्ट होते थे, उसको मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि मेरे कट सकते हैं मार्क्स, लेकिन सबसे ज्यादा मैं यहाँ स्कोर कर सकती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देना है, ताकि अगर आपको वीक में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो स्ट्रॉन्ग वाला आपको एवरेज आउट कर ले। ये ट्रिक याद रखे, और वीक वाले को ऑब्वियसली आपको एनीवेज आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है ही। नंबर 4, डोंट ज्वाइन एनी ट्यूशन क्लासेस, एनी कोचिंग क्लासेस। लोग सोचते बड़ी बड़ी ट्यूटोरियल्स का नाम और एक एक लेक्चर के लाइक कितनी कितनी फीस चार्ज करते एक एक घंटों के लिए, और लोगों को लगता है कि हमने ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लिए मतलब मेरिट में ये वो। और जो भी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए रहते हैं, उसमें ट्यूशन क्लासेस वाले बताते हैं कि हमारी क्लास से पढ़ा हुआ है, 98 मिला, 99, बहुत अच्छी बात है मिला हुआ है,
बट आई थिंक इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ स्टडी, क्योंकि एक बात याद रख लो कि स्कूल में आपको ऑलरेडी टीचर पढ़ा रही, जैसे मेरे स्कूल में बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते थे, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मुझे ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ट्यूशन क्लास जाओगे, वहां पे आपके 3-4 आवर्स वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। वो 3-4 आवर्स सेम चीज आप सुनोगे जो कि आप टेक्स्ट बुक में भी सीख सकते हो, या वो सेम चीज है जो आपके स्कूल में टीचर ने आपको पढ़ाई है। नंबर 5, रिविजन इज द की। तो रिविजन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने जो है साइंस का पहला चैप्टर रिवाइज किया, पढ़ाई की, कल जाके मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी। मैंने दूसरा चैप्टर अगर स्टार्ट किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पहला वाला भूल जाऊं। नेक्स्ट डे मैं दूसरा वाला पढ़ूंगी, पहला भी मैं रिवाइज करूंगी, ताकि जो पहला वाला है इस तरीके से याद होगा कि मेरे को नींद में से उठाओ, तुम लोग पूछ लो तो मैं उससे आंसर कर दूं। थर्ड डे मैं तीसरा चैप्टर पढ़ूंगी और साथ ही मैं पहला, दूसरा, तीसरा रिवाइज करूंगी। तो जो है मैं मुझे भूलना नहीं है, हर दिन जो है अलग सब्जेक्ट को देना है। प्लस आपने ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप हर दिन एक सब्जेक्ट लेके बैठो, उसे नेक्स्ट डे रिवाइज करो। जो भी आपका आज पढ़ के हो गया उसे कल डेफिनेटली रिवाइज करना है, मतलब करना है, क्योंकि एंड में जो है आपको ऐसा है कि दिमाग में सब कुछ याद है, क्योंकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बैठ के इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करो, जितने भी स्पेशली जैसे मैंने बताया है कि CD ग्रुप के सम में बहुत ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, वहां पर जितना हो सके बैठ के। चाहिए तो मैथमेटिक्स के लिए आप एक अलग सा दिन ही रख दो तो ज्यादा बेटर होगा। नो सोशल मीडिया। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था कि भाई ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतना ही टिकटॉक वगैरह। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, आपको लगता है कि पढ़ाई कितनी हो गई, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक में जाके थोड़ा सा बाहर खेल लो, थोड़ा सा राउंड मार लो। बट सोशल मीडिया देखो आज के जमाने में ऐसा है ना, आपको लग रहा है कि मेरी हाफ एन आवर की ब्रेक में मैंने अगर इंस्टाग्राम यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा ना कि इंस्टाग्राम में आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे। सोशल मीडिया इस तरीके से बनाया गया है, वो स्क्रॉल करते करते में आपके आधे घंटे नहीं 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। तो एक साल के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सोशल मीडिया को बिल्कुल भूल जाओ, बाहर घूमना उमना बिल्कुल भूल जाओ। उसके बाद यार पार्टी वार्टी कर लो पास वास होने के बाद में। एंड नंबर 6, ओनली सेल्फ स्टडी। लोग बोलते हैं कि अरे हाँ यार मैं तेरे घर पे आके ग्रुप में आके पढ़ाई करते हुए, वो ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती है गाइस, क्योंकि अगर मैं मेरे फ्रेंड के साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, उसके याद करने का, मेमोराइज करने का, पढ़ाई करने का तरीका अलग होगा मेरे तरीके से। तो 2 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो तब पढ़ो अगर किसी की आपको हेल्प करनी है। अगर बहुत अच्छे अगर स्कॉलर स्टूडेंट हो आप, और अगर सामने वाला वीक है तो आप वो कर सकते हो, आपकी स्कूल वगैरह में उसको समझा सकते हो, उस तरीके से किसी और की हेल्प करना भी अच्छी बात है। बट आपको लग रहा है फ्रेंड के साथ बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, होगी, बिल्कुल नहीं। 100% अटेंडेंस इन द क्लास। आप छुट्टी मत मारो स्कूल में सबसे पहले। अगर हाँ आप इतने बीमार हो कि आप नहीं जा पा रहे हो बिल्कुल भी, तो साल में 1 या 2 बार बीमार पड़ना नॉर्मल है, वो छुट्टी अलग बात होती है। बट आई एम श्योर अगर आप इतने स्मार्ट हो तो ये कवर अप कर भी लोगे डेफिनेटली। और जब टीचर सिखा रही तो पूरा ध्यान दो, हो सके तो फर्स्ट या सेकंड बेंच के अलावा कोई और बेंच पकड़ के बैठना मत। जो भी बोल रही है टीचर नोट्स डेफिनेटली बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि कभी बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े ट्रिकी या थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो टेक्स्ट बुक से उठा के बाहर से पूछ लेते हैं। और अगर आपने क्लास में टीचर की बोली हुई बातें ध्यान दिए, नोट्स बनाए हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद के ओन वर्ड्स में फ्रेम करके लिखोगे एंड यू विल स्कोर द फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। तभी पॉसिबल अगर आप क्लास में 100% अटेंटिव रहोगे टीचर के सामने। तो टाइम टेबल इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे कि आज मैं स्कूल गई, मैं आकर खाना खा ली, ये टाइम पे, इतने टाइम पे मुझे स्टार्ट करना है पढ़ाई, मतलब करनी है। 2 घंटा मेरा एक नया चैप्टर पढ़ के हो गया, नेक्स्ट का 1 घंटा मेरा रिविजन है, उसके बाद चाय की ब्रेक, उसके बाद थोड़ा देर रिलैक्स करना है, थोड़ा सा नैप लेना है। इस तरीके का टाइम टेबल बनाइए। मैं तो कहती हूँ संडे वाला मेरा कैसा होता था कि संडे का जो दिन होता था, छुट्टी होती थी जिस दिन स्कूल की, संडे में जो है सारे सब्जेक्ट का एक साथ पूरा रिवीजन करती थी, क्योंकि स्कूल तो जाने की नहीं होती थी। संडे सारा रिवीजन कर लो। सैटरडे हाफ डे है तो सैटरडे हाफ डे में कुछ आप एक नया चैप्टर पढ़ लो, कुछ एडिशनल कर लो सैटरडे नया। और टाइम मैनेजमेंट में तब भी पॉसिबल है, लोग ये सोचते हैं कि टाइम कैसे मिलेगा इतना सारा रिवीजन करने। स्कूल में भी टाइम मिल सकता है आपको, पता है फ्री पीरियड, कोई टीचर एब्सेंट है, कभी कभार 2-2, 3-3 फ्री पीरियड मिल जाते थे, बताओ। तो फ्री पीरियड में आप अपना रिवीजन कर लो स्कूल में। वहां पे 1 घंटा या आधा घंटा भी अगर फ्री पीरियड है तो उसमें बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। फ्रेश रहो, खाओ पियो, अच्छी नींद लो। ये नहीं है कि बाबा मेरे को टॉप मारना है तो मैं रात भर जागी रहूं, 2 या 3 घंटा सोती रहूं।
चाय कॉफी पियो, फ्रेश रहो। यहीं से सब चाय की आदत लग गई, इधर ही आदत बिगड़े। पढ़ाई करते बैठते थे, मम्मी चाय ला के देते थे, लो चाय पियो पढ़ाई करो, इधर ही आदत बिगड़ गई। प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर सैंपल्स। पिछले 5-6 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर के सैंपल है उनकी बुक्स अवेलेबल होती है, उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बट अगेन जो हार्ड वर्क करने वाले हैं वो सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन पे मत डिपेंड हो। हर साल जो है न्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। 90 के ऊपर एम कर रहे हो तो सारी पूरी बुक में ही प्रिपेयर करके रखो। ये हो गया एग्जामिनेशन के लिए पूरे साल भर की आपकी तैयारी। एक बात याद रखिए कि नेक्स्ट जब एग्जाम है तो एक रात पहले आपने पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई नहीं करते। जो अगर आपने साल भर मेहनत की है, लड़ाई की है, घिसाई की है, तो एक रात पहले आराम जरूर कर लो, फ्रेश रहो। अगर मेरा हिस्ट्री का पेपर है तो मैं पूरी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, बुक नहीं पढ़ूंगी। मैं जहां पर जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं मैं उन्हें रिवाइज करूंगी और अपने ब्रेन को आराम दूंगी। क्योंकि अगर मैंने साल भर पढ़ाई की है तो मैं अगर एक दिन पहले नहीं भी पढ़ाई करूंगी तो मेरा ब्रेन आंसर लिख पाएगा एग्जाम में। और एग्जाम में जब जा रहे हो तो घर वालों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स वगैरह लेकर जाओ। और वहां पे जब पहुंचोगे तो प्लीज आपके कंपास बॉक्स में जो भी पूरा पेंसिल, रूलर, इरेजर, शार्पनर सब कुछ लेके जाओ। पेन 3-4 कैरी कर लो, ताकि एक पेन अगर नीचे गिर भी जाए तो आप उठाने में टाइम वेस्ट मत करो। 1-1 सेकंड जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। साइड में रखो, गिर गई पेन गिरने दो, दूसरी पेन से लेके लिखना स्टार्ट कर दो। और आपके डायग्राम्स वगैरह बना रहे हो उसे क्लीन बनाओ। लाइक अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो ऐसे लाइन मत खींच दो डायग्राम में, रूलर लेके खींचो, क्योंकि उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये जो हमारे स्कूल में टीचर्स जो होते थे वो दूसरे के पेपर्स वगैरह चेक करते थे, उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि इंप्रेशन अच्छा इसलिए पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसे लिखा है जिसके 5 मार्क्स के वो आपको 4 देने वाला था, आपको खुशी से इंप्रेस्ड होकर पूरे 5 दे देगा वो। क्योंकि कोई कोई इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, एक पॉइंट ढूंढते हैं आपका आधा मार्क्स भी कट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले बहुत से लोग कहते हैं कि पूरे क्वेश्चन को एक बार शांत से पढ़ लो फिर स्टार्ट करो। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट आपके 2-3 मिनट पढ़ने में वेस्ट जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, और आप लिखते लिखते ही करो लाइन से अटेम्प्ट। क्योंकि मेरा मानना ये है कि टाइम वेस्ट हो गया 2-3 मिनट, प्लस आगे जो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, अगर मुझे पता चल रहा है आगे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो जानते साथ ही मैं पहले से ही नर्वस हो जाऊंगी। और अगर 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है तो मैं ये नहीं सोचूंगी मेरे पास 3 आवर्स है, मैं ये सोचूंगी मेरे पास 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स है। क्योंकि रेस्ट जो है मैं आगे बफर टाइम रखूंगी, क्योंकि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा जो है, एक सेकंड तक नहीं देते टीचर, पेपर कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो मेरे को 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कर लूंगी अगर मैंने साल भर पढ़ाई की है तो आराम से। और जो बचे हुए 10-15 मिनट्स है उसको जो है क्वेश्चन पेपर को क्रॉस चेक करो। ये नहीं कि हाँ मैंने कॉन्फिडेंटली पूरा लिख दिया है, क्या पता शायद यहाँ वहाँ सिली मिस्टेक कर दियो। बचे हुए 10-15 मिनट अगर है आपके पास तो प्लीज क्रॉस चेक कर लो कि हाँ भाई मैंने क्या क्या लिखा है, कुछ गलत वलत हो तो नहीं गया है। अगर है तो ठीक कर दो। एंड उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर दे दिया फिर आपका दे दो एग्जामिनेशन, दैट्स डन। तो ये थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने पहले से ही फॉलो किए। स्कूल से ही हमेशा बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा जब मेरा 10th में इतना अच्छा परसेंटेज आया तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी प्लीज इतना स्कोर करो। एंड जब भी आपके मुझे जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं ऑल द बेस्ट। और जब भी आपके पेपर्स आए, जैसे अभी तो सबको ऐसे ही पास करवा रहे हैं, विच आई डोंट थिंक इज फेयर, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरा है ये। तो आप प्लीज मुझे जो भी आपके आगे जाकर मार्क्स आएंगे मुझे डेफिनेटली बताना, मुझे बहुत खुशी होगी देखने के लिए। एंड यहाँ तक वीडियो अगर देख ही लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेकंड चैनल की, न्यू वीडियो आ भी गई है, जाओ सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव गाइस, बाय।